लोग कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना के स्टूडेंट हैं और हमने 2 पेंटिंग बनाया है, जिसमें कि एक पेंटिंग में मैंने दिखाया है माँ और बच्चे का जो रिलेशन है। मैंने तराजू पे माँ को दिखाया है, ताकि एक बगल पूरी दुनिया है, धन दौलत है, और लेकिन उसके सामने माँ जो है उससे भी ज़्यादा भारी है। लेकिन माँ और बच्चे का जो प्यार दिख रहा है जानवरों के माध्यम से, कोई भी जानवर है उसके बच्चे हैं, माँ है, तो उसके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि माँ जो है इस दुनिया में सबसे भारी है, सबसे उत्तम है, सबसे पहले है। बच्चा को मार दिया गया उसमें बॉम्ब खिला के एलिफेंट को, तो वही हम दिखा रहे हैं कि जानवर तो कुछ बोल नहीं सकते, तो इंसान उसका फ़ायदा उठाते हैं। इंसान तो खुद एक जानवर है, तो वो लोग जानवर का फ़ायदा उठाते, उसको खिला दिए बॉम्ब। इन लोग को तो पता नहीं कि ये लोग क्या खा रहे हैं, उस पम्पकिन के अंदर बॉम्ब खिला के इस बच्चे को मार दिए। तो बस हम इस फोटो में ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इंसान एक तरह से जानवर। चेस्ट के बाद एक रास्ता दिखाया है कि माँ बच्चों के लिए एक रास्ता है जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व, माँ एक रास्ता है जो हर एक बच्चों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। क्योंकि हम हमेशा कुछ भी परेशानियाँ हो, डिप्रेशन से हो, तो माँ को हमेशा शेयर करते हैं, तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी हम अदर पर्सन से शेयर नहीं कर सकते अपनी बातों को, क्योंकि हमारे लिए एक माँ रास्ता है जो हमें आगे बढ़ाती है। जी, अभी आपको हम एक दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है, ये क्या है आप बता सकते हैं? अक्षर लिखने का शुरुआत एक ब्लॉक से हुआ था। उल्टा लिखते तो और सीधा छपाई उसकी होती थी। अब डिजिटली ज़माना हो रहा है, लोग इस चीज़ को नहीं जानते, तो हमारा एक सब्जेक्ट है प्रिंट मेकिंग, छापा कला। तो उसमें एक वुड ब्लॉक होता है और एक टूल्स की सहायता से हम टोनिंग करते हैं, देन इंक लगाकर उस पर एक पेपर पे प्रिंट निकालते हैं चम्मच की सहायता से। हाँ, तो वो हमारा वुड ब्लॉक प्रिंट होता है। वो मतलब कि इसमें अलग अलग अब्रिविएशन देख रहे, कटिंग का, टूल्स का यूज़ होता है, UV शार्पनेस वाला, अलग अलग तरीके का। और ये वुड ब्लॉक मतलब प्रिंट मेकिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि अब धीरे धीरे विलुप्त मतलब कगार पे हुए, लेकिन हम कलाकार इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाँ जी, इसके क्योंकि आज डिजिटली इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अब डिजिटली चीज़ हर चीज़ कर रहे हैं, और जो हमारा शुरुआत, जहाँ से हमारा जीवन का शुरुआत हुआ था अक्षर लिखने से, वो चीज़ को हम भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपरा को। क्योंकि अपना परंपरा की एक अपनी की मिठास है, एक अपनापन है, तो इसके लिए हम अपना लगातार इसके लिए हम लोग काम कलाकार कर रहे हैं। हाँ, अपने पैशन को वो पेंट कर रही है। जैसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब बनने वाली हूँ, तो मैंने भी इसमें वही दिखाया कि छोटी बच्ची है, लड़की, जो अपने पैशन, जो एज एन आर्टिस्ट वो अपने ड्रीम में उसको पेंट कर रही है। यहाँ पे मैंने फटा हुआ ऐसे अपने मतलब कि कपड़ा दिखाया है, वो एक पर्दा जैसा मैंने दिखाया है, जिसमें वो जैसे सोसाइटी के बहुत सारे रोक टोक होते हैं, या फिर अपने पैशन को वो फॉलो भी करती है लड़कियाँ, लेकिन तब भी उसे सब कुछ पूछ कर करना पड़ता है। तो उसको एक छोटी सी, मतलब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है ना। तो हमारे सामने कुछ भी आ जाए तो हमको उस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं होती है, बस हमें डर नहीं होता है, हम बेफिक्र हर चीज़ करते हैं। तो हम वही दिखाए हैं कि मतलब एक छोटी सी बच्ची है और वो फूल तोड़ रही है और शेर भी है उसके साथ, तो उनको उस चीज़ के, उसको डर ही नहीं है, वो बेपरवाह होके वो खेल रही है उसके साथ। और हम मतलब हम जो लड़कियां होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति होती है, दुर्गा माँ का रूप होता है, तो उस चीज़ों को भी दिखाए हैं। और फिर ये जो हाथें होती है ना, ये चीज़ें हैं कि हम मासूम होते हैं, फिर भी हमारे साथ कहीं ना कहीं मतलब गलत नज़रों से देखा जाता है, और फिर उसको अब उस मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो चीज़ें हम दिखाए हैं। मैंने एक माँ और बेटे का तस्वीर बनाई है, और वो भी स्टेपलिंग से, उसको डॉट डॉट जिसको बोलते हैं ना, कैसे पालन पोषण करती है या फिर किस तरीके से करना चाहिए। एक मैंने यहाँ पे कमल दिखाया है, जो एक डिवोशन, एक सॉफ्टनेस को दर्शाता है। बच्चे का पालन पोषण करना कहीं ना कहीं श्रद्धा, भावना, आस्था से जुड़ा हुआ है, कि आप किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण करते हैं, कितनी प्यार से, कितनी ममता से करते हैं, मैंने उसे दिखाया है। और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अपने बच्चे को किस तरीके का हम संस्कार दे रहे हैं, किस तरीके का माहौल दे रहे हैं, ये भी ज़रूरी रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के वही चीज़ हमें वापस मिलता है। तो उस चीज़ के माहौल को नज़र में रखते हुए एक जो तरीका होता है बच्चे को बढ़ाने का, उनको प्यार देने का, वो मायने रखता है। कि अभी के टाइम में क्या है ना, कि हम समझते हैं कि बच्चे को समझ नहीं, क्योंकि अभी अरे ये तो बहुत छोटे हैं, मगर वो फील करते, उस चीज़ को देखते, अगर माता पिता में कहीं झगड़ा हो रहा है, या फिर वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो फिर दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो वही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं आगे चल के माता पिता को सेम वही चीज़ मिलता है। और यही कारण है कि आजकल वृद्धाश्रम खुल गया है, क्योंकि बच्चों को
वो जो अटैचमेंट होना चाहिए पेरेंट्स के साथ वो नहीं हो पाता। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं जब छोटी थी, बचपन में थी, तो मुझे बटरफ्लाई बहुत अट्रैक्ट करते थे। मैं चाहती थी कि क्या है बटरफ्लाई, क्यों उड़ता है, बाकी बर्ड से बहुत अलग होता है। तो बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा होती थी कि क्या है। तो मैं अपनी बचपन की यादों को ही थोड़ा दिखाना चाहती थी कि विंग्स ऑफ वंडर है, यही है मेरा टाइटल। और मैंने इसे वाटर कलर में बनाया है और मैं खुद को एक्सप्लेन दिखा रही हूँ कि मेरा जो बचपन का जो सोच था वो कि बटरफ्लाई क्या है, व्हाट इज दिस, ये बाकी हाँ कलरफुल क्यों है। बटरफ्लाई को ही देख के ना मैं बहुत ज़्यादा कलर्स को मतलब देखना चाहती थी कि कलर क्या होता है, ये क्या होता है। बटरफ्लाई को देख के ही हमको ना मतलब अंदर से था, मैं अभी आर्टिस्ट बनूंगी। कलर को लेके मेरा जो हॉबी होता है वो बटरफ्लाई से ही आया है। तो मैंने ये दर्शाया है कि जो बच्चों का होता है कि वो लोग सपने देखते हैं, उन लोग का सपना का मतलब कि कुछ भी अंत नहीं रहता है। और बिल्ली उसकी पालतू है, लेकिन ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा जुड़ाव है ताकि इन लोग का सपना भी है ना सेम टाइम पे सेम ही चीज़ का फील हो रहा है। तो मैंने जानवर और बच्चे का जो प्रति प्यार है वो दुनिया के सामने प्रकट किया जी। और ये प्रिंट मेकिंग के माध्यम से ये हम लोग का पुराना तरीका है जो विलुप्त हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग जिंदा कर रहे हैं, मरने नहीं दे रहे।